अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम करने लगे हैं पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंप फिजिक्स सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 का। और ये जो टॉपिक है पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला, ये हम कवर कर रहे हैं डॉक्टर इकबाल की बुक से कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर ये टॉपिक वैसे बहुत से बुक्स में है, जिल की बुक्स में भी है, चर्चिल की बुक में भी है। लेकिन आप कहीं से भी कर सकते हैं इस टॉपिक को, बट यहाँ पर जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, ये टॉपिक जो है वो इकबाल की बुक से चूज़ किया है, तो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं इसको। अब इसकी स्टेटमेंट को हम समझते हैं। सबसे पहले कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला क्या है। लेकिन इसकी स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको एक चीज़ बताऊँगी कि आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपका कोई भी मेन कैंपस का कोर्स मिस ना हो सके, यानी कि कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। क्योंकि आपको पता है कि ये सारे के सारे लेक्चर्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप चाहते हैं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके, उसके लिए आपने क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक मस्ट किया करें, और अपना फीडबैक भी मस्ट किया करें, और शेयर सबको करें। तो क्योंकि हम मेन कैंपस का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि सब स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। उसके अलावा हम स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट क्या है पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला की, इफ़ एफ ऑफ जी इज़ एनालिटिक, फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, इन द रीजन मॉड ऑफ जी लेस देन और इक्वल टू रो। आपके पास क्या है, एक रीजन है। मैं कहती हूँ कि आपके पास यहाँ पर एक रीजन है। रीजन आपने क्या किया है कि मॉड ऑफ जी क्या है, लेस देन और इक्वल टू रो। मैं कहती हूँ कि ये आपके पास रीजन है, जिसको मैं रो का नाम देती हूँ, यानी कि ये रो वाला रीजन है। इसमें फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ जी, जो कि क्या एनालिटिक है। एंड आर इज़ एनी पॉइंट सच डैट, आर एक आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जो जीरो से यानी कि जीरो लेस देन और इक्वल टू आर, एंड आर लेस देन इक्वल टू रो। इसका मतलब क्या है कि आर आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि ये जो आपके पास रीजन है रो, इसके अंदर लाई कर है। देन प्रूव डैट, हमने प्रूव क्या करना है कि एफ ऑफ आर ई रेस्ट आयोटा थीटा, एफ ऑफ आर ई रेस्ट आयोटा थीटा। अब आर ई रेस्ट आयोटा थीटा यहाँ पर क्या होगा, अब ये आपको पता चलता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर पता है, यहाँ पर जी को आर ई रेस्ट आयोटा थीटा गिवन भी है, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि जी इक्वल किसकी होता है, आर ई रेस्ट आयोटा थीटा की, यानी कि एफ ऑफ जी है। बेसिकली यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहा है। एफ ऑफ आर ई रेस्ट आयोटा थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 1/2 पाई इंटेग्रल जीरो से पाई आर स्क्र माइनस आर स्क्र एफ ऑफ आर ई रेस्ट आयोटा फाई अवर आर स्क्र माइनस 2r इंटू आर स्मॉल आर कॉज ऑफ थीटा माइनस फाई प्लस आर स्क्र डी फाई। ये आपने प्रूव करना है। और यहाँ पर जी क्या है, जी इक्वल है आर ई रेस्ट आयोटा थीटा के इस एनी पॉइंट ऑफ द डोमेन मॉड ऑफ जी लेस देन आर, यानी कि ये जो पॉइंट है जी इक्वल्स टू आर ई रेस्ट आयोटा थीटा, ये इसके इस रीजन के अंदर लाई कर है। इसका ये मतलब है कि मॉड ऑफ जी, अगर आप उस जी का मॉड लें तो वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन रो होना चाहिए, यानी कि रो के अंदर जो रीजन रो है उसके अंदर लाई करना चाहिए। अब इसको मैं समराइज़ करती हूँ कि इस स्टेटमेंट क्या में क्या है। सबसे पहले आपके पास एक रीजन है, जो कि आपके पास क्या है, रो है। उस रो रीजन में, ठीक है, यानी कि आपके पास कोई रीजन है, उस रीजन में फंक्शन क्या एनालिटिक है। अब वो क्या कह रहा है कि उस जो आपके पास फंक्शन एफ ऑफ जी क्या है, एनालिटिक है, उस रीजन में आपके पास एक पॉइंट आर है। वो जो पॉइंट आ रहा है वो कहाँ पे लाई करना चाहिए, रीजन के अंदर लाई करना चाहिए। उसके लिए आपके पास ये इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखा हुआ है। इस बात का मतलब क्या है कि ये जो आर वाला पॉइंट है, ये रीजन के अंदर लाई करता है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो देन हमने प्रूव क्या करना है कि एफ ऑफ जी, यानी कि एफ ऑफ आर ई रेस्ट आयोटा थीटा इक्वल होना चाहिए दिस वन के। और यहाँ पे जी क्या है, जी इक्वल है आर ई रेस्ट आयोटा थीटा। और ये कौन सा पॉइंट है, ये बेसिकली इस रीजन के अंदर लाई करता है, ना कि इसकी बाउंड्री पे। यानी कि इस रीजन के अंदर हमारे पास एक पॉइंट है जी, जो कि लाई करता है, ठीक है। और उस पॉइंट पे हमने बेसिकली क्या चेक करना है कि उस पॉइंट पे फंक्शन का आंसर इक्वल आना चाहिए दिस वन के। ये तो आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट थी। अब हम थ्योरम के प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। तो अब देखिए हम थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। थ्योरम के प्रूफ में सबसे पहले हम लेट करते हैं कि आपके पास C1 एक सर्कल है। C1 हमने एक सर्कल लेट किया है, और मॉड ऑफ एफ ऑफ जी इक्वल किसके है, रो किया है। यानी कि हम यहाँ पर आपके पास थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन था कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जी क्या है, लेस देन आर इक्वल टू रो। तो हमने उसमें से एक कंडीशन ले ली जिसमें क्या है, मॉड ऑफ एफ ऑफ जी इक्वल किसके है, रो की है।
लेट करते हैं कि आपके पास एक कंटूर C1 है, C1 कंटूर है। C1 बेसिकली है क्या कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जी क्या है, इक्वल है रो के, यानी कि ये जो आपके पास कंटूर है ये क्या है, इसमें रीजन क्या है, इक्वल्स टू रो है। और हम क्या करते हैं, एंड C2 डिनोट्स अ सर्कल। C2 आपने एक ऐसा सर्कल लिया है, आपने एक पॉइंट लिया था, आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन पॉइंट था कि 0 लेस दैन इक्वल्स टू R एंड R क्या है, लेस दैन रो है, यानी कि R एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस रो वाले रीजन में, यानी कि इस रीजन C1, इसको हम आसानी में पढ़ने के लिए हम कहते हैं कि C1 रीजन है, इसके अंदर एक पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जो कि R है। अब R पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है इस पॉइंट को, यानी कि ये हमने एक नई डोमेन आ की है, मॉड ऑफ जी इक्वल्स टू R, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है C2 जिसकी यानी कि डोमेन हमारे पास क्या R है। ठीक है, हमने यानी कि एक और सर्कल बना लिया, और ये सर्कल बेसिकली क्या है, सच डैट R लेस दैन इक्वल्स टू R एंड R लेस दैन इक्वल्स टू रो इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सर्कल C2। यहाँ पे पास एक पॉइंट R है जो कि क्या है, इस रीजन के अंदर लाई करता है। इस रीजन पे फंक्शन एफ ऑफ जी क्या है, एनालिटिक है, तो इस पॉइंट R पे भी फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, जो कि क्या है C2 यानी कि सर्कल C2 के अंदर ये पॉइंट है R। एंड मॉड ऑफ ए इक्वल किसके है, R के है, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल किसके होगा, R ई रेस्ट आयोटा थीटा के। आपको पता है कि मॉड ऑफ जी किसके इक्वल होता है, R के होता है, और जब आप जी का मॉड लेते हैं मतलब ख़त्म करते हैं तो जी इक्वल्स टू R ई रेस्ट आयोटा थीटा आ जाता है। आप R ई रेस्ट आयोटा थीटा का मॉड लें, अयोटा थीटा या अयोटा फाई किसके इक्वल होता है, कॉज ऑफ थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ थीटा के। जब आप इसका मॉड देते हैं और जस्ट आपके पास R बच जाता है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें आई हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या, ए इक्वल्स टू R ई रेस्ट अयोटा थीटा, या आपके पास कोई भी पॉइंट है, अगर ये आपके पास एक कोई पॉइंट है, ठीक है, ए इक्वल्स टू R ई रेस्ट अयोटा थीटा, अगर ये पॉइंट किसी भी सर्कल में लाई करता है, ठीक है, अगर ये पॉइंट किसी सर्कल में लाई करता है, और अगर ये पॉइंट किसी सर्कल में लाई करता है, तो देन हम क्या यूज़ करेंगे, काची इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि ये किसी सर्कल में ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट लाई करता है सर्कल में जो कि क्या है, जो कि पोल है बेसिकली, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो हम कौन सा फिर फार्मूला यूज़ करते हैं, हम काची इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें ए इक्वल्स टू R ई रेस्ट अयोटा थीटा, यहाँ पे पास एक पॉइंट है जो कि क्या है, C के अंदर है, कंटूर C2 जो है उसके अंदर है। अगर ये C2 के अंदर कोई पॉइंट है, मैं कहती हूँ ये मैंने जस्ट C2 ड्रॉ किया है, ये C2 है जिसका रीजन क्या है R है, और इस C2 के अंदर एक पॉइंट मैं लेती हूँ जो कि क्या A है, और A की इसके इक्वल है R ई रेस्ट अयोटा थीटा। अगर ये ऐसा पॉइंट है जो कि क्या हो, इस रीजन की सिंगुलरिटी हो, तो देन हम यूज़ करेंगे काशी इंटीग्रल फार्मूला। तो काशी इंटीग्रल फार्मूला क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू R। अब यहाँ पे बेसिकली एफ ऑफ जी आता है, लेकिन यहाँ पे जी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, तो हम एफ ऑफ ए लिख रहे हैं, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 1/2 पाई अयोटा इंटीग्रल, आपके पास कंटूर क्या है, C2 है, एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस ए डी जी आ गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपने काशी इंटीग्रल फार्मूला लिख लिया। अब काशी इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें, द इन्वर्स पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल C2, आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट ए है उसका आप इन्वर्स पॉइंट निकालेंगे, तो उसका इन्वर्स पॉइंट कैसे आएगा, देखें जी इक्वल किसके, ए के है, मॉड ऑफ ए किसके इक्वल होगा, R के होगा, क्योंकि मॉड ऑफ जी इक्वल है R के, कैपिटल R के, तो मॉड ऑफ ए भी कैपिटल R के इक्वल होगा। यहाँ पर ए का स्केल लेंगे, और ए मॉड ऑफ ए होल स्केल को आप लिख सकते हैं ए इंटू ए कॉन्जुगेट। आपने क्या करना है, बेसिकली ए का कॉन्जुगेट निकालना है, इन्वर्स निकालना है, तो ए का इन्वर्स क्या आ जाएगा, R स्केल ओवर ए बार। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर आपके पास ए होगा वहाँ पर आपने क्या पुट करना है, R स्केल ओवर ए बार। ठीक है, तो देखें आपके पास क्या है, इस ए पॉइंट का इन्वर्स क्या आ गया, R स्केल और ए, जो कि क्या करता है, विच लाइज आउटसाइड C2, जो कि क्या है, C2 के आउटसाइड पे लाई करता है। अगर ये C2 के आउटसाइड पे, यानी कि C2 जो रीजन C2 है इसके बाहर लाई करता है, तो देन आपके पास ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, एनालिटिक होगा C के अंदर और उसके बाउंड्री पॉइंट्स के, यानी कि फंक्शन एनालिटिक विद इन एंड ऑन C2। यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, आपने क्या किया, एक पॉइंट ऐसा लिया A जो कि क्या है, C2 के अंदर लाई कर रहा है। अब उस पॉइंट पे हमने चेक किया, उसका इन्वर्स हमने निकाला। अगर उसका इन्वर्स जो है वो
C2 के बाय लाई कर रहा है, इट मीन्स के C2 के अंदर उसकी बाउंड्री वाले सारे पॉइंट्स के लिए फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो देन हम यूज़ करेंगे काशी-गोसेट थ्योरम, ठीक है। काशी-गोसेट थ्योरम कहाँ पे लगता है, अगर फंक्शन डोमेन के अंदर, डोमेन में एनालिटिक हो जाए तो देन हम यूज़ करते हैं काशी-गोसेट थ्योरम। तो अब ये बेसिकली डोमेन है, ये जो C2 रीजन है ये क्या है, एक डोमेन है फंक्शन की, और इस डोमेन में फंक्शन क्या एनालिटिक है, तो हम यूज़ करने लगे काशी-गोसेट थ्योरम। काशी-गोसेट थ्योरम क्या है हमारे पास, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल दिस वन इक्वल्स टू 0, क्योंकि काशी-गोसेट थ्योरम क्या कहते हैं, अगर आपके पास कोई फंक्शन है किसी कंटूर पे, एनालिटिक है फंक्शन एफ ऑफ जी, अगर एनालिटिक है किसी कंटूर में तो वो उसका इंटीग्रल इक्वल्स टू 0 आएगा। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, ये जो फंक्शन है ये क्या एनालिटिक है कंटूर C2 में, यानी कि रीजन क्या है यहाँ पे, डोमेन क्या है C2 है, उसमें एनालिटिक है, तो वो किसके इक्वल होगा, यानी कि उसका इंटीग्रल इक्वल आ जाएगा 0 के आ जाएगा। अब हम इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास दिस वन ये वाली टर्म आ जाएगी, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे जस्ट हमने माइनस किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे, सिंपल एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके ये टर्म आ गई। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस वन, यहाँ पर जस्ट मैथमेटिकल स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ए की जगह हम पुट करेंगे आर ई रेज़ पावर आयोटा थीटा, ठीक है। ए की जगह हमने क्या पुट करना है, आर ई रेज़ पावर आयोटा थीटा, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर हमने सिंपली क्या पुट किया है, ए की जगह हमने पुट किया है आर ई रेज़ पावर आयोटा थीटा, जहाँ जहाँ पे ए कॉन्जुगेट है वहाँ पर हमने क्या पुट किया, आर ई रेज़ पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बस लिखा होगा अभी यहाँ पर, ठीक है, साइड पे जस्ट हमने पुटिंग की है। पुटिंग करके आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है टर्म्स को, यानी कि जो चीज़ें यहाँ पे कॉमन आ रही थी उनको कॉमन ले लेना है, सिंप्लीफाई करेंगे हम। यहाँ पर जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, कोई कुछ भी नहीं है, जस्ट मैथमेटिकल स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके हमने इसको लिखना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये साइड की साइड टर्म आ जाएगी। अब आपको पता है जब हम जी ए इक्वल्स टू आर ई रेज़ पावर आयोटा थीटा लिख रहे हैं, ए कॉन्जुगेट इक्वल्स टू आर ई रेज़ पावर माइनस आयोटा थीटा लिख रहे हैं, और आपको पता है मॉड ऑफ जी किसके इक्वल है, आर के है, तो इस जी किसके इक्वल होगा, आर ई रेज़ पावर आयोटा फाई के इक्वल होगा। यहाँ से आप जब जी का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि आपके पास तो डी जी था, डी फाई कैसे आया, यहाँ पर ई रेज़ पावर आयोटा फाई, आर ई रेज़ पावर आयोटा फाई, यानी कि यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास डी सी किसके इक्वल आ जाएगा, आर ई रेज़ पावर आयोटा फाई, और साथ आयोटा डी फाई आ जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर जस्ट पुटिंग की है, ये सारी की सारी ये जो रिप्लेसमेंट है ना, ये सारी की सारी पुटिंग हुई है इन सारे के सारे स्टेप्स में, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जस्ट मैथमेटिकल स्टेप है, तो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म आ गया, यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो चीज़ें कॉमन आती है उनको हमने कॉमन ले लिया, और आपके पास ये साइड के साइड टर्म्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखें कॉस थीटा इक्वल किसके है, ई रेज़ पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज़ पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2, एंड यहाँ से आप 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 2 कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा दिस वन के, ठीक है, यानी कि ई रेज़ पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज़ पावर माइनस आयोटा थीटा। अब यहाँ पर जस्ट थीटा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थीटा माइनस फाई है, तो जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पर थीटा माइनस फाइव कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिकली इस पूरी टाइम की जगह आप पुट करेंगे कॉज 2 कॉज ऑफ थीटा माइनस फाइव, ठीक है। देखें यहाँ पर आपने पुट किया हुआ है, ओके, और बाकी टाइम एज इट, और यही आपने प्रूव करना था, और यही आपके पास क्या है, पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप जीसी मेन कैंपस का कोर्स पढ़े हैं, और ये जो थ्योरम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम विद स्टेटमेंट आता है, हमेशा नेम के साथ आता है, यानी कि आपसे पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से इस थ्योरम को करना है, बहुत अच्छे से। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर मस्ट करें, ठीक है, और अपना फीडबैक भी दिया करें। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।